मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यह दावा करत थी कि हर गरीब आदिवासी और मजलूम और जो के लगे रुपया पैसा नहीं आए ओका मुफ्त इलाज दे, किंतु हालात यह कि सीधी के जिला चिकित्सालय में हम खड़े हैं, जहां सीधी में खुलेआम जनता से लूट की इंजाल रही। यह जनता के लूट आखिर काहे शिवराज सरकार कराए रही है, सवाल बेहद बड़ा है। महीना भर से सीधी के ऑपरेशन थिएटर बंद है। हालात यह कि गरीब आखिर जाए तो जाए कहाँ। सीधी के जो या आला अफसर हैं, जो डॉक्टरान हैं, जो यहाँ के जिला प्रशासन है, अब सीधे तौर पर समझी कि गरीबन के खून चुसवावे के इंतजाम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर बंद होए से प्राइवेट अस्पतालन में जाए का गरीब मजलूम आदिवासी परिवार जो है मजबूर है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद दुखद खबर के, जहां सीधी मां लगातार अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है। हालांकि सीधी मां पहल लहर, दूसर लहर, अब तीसर लहर की तैयारी चल रही है, किंतु हालात यह कि बुनियादी अस्पताल की व्यवस्था अभी दुरुस्त नहीं आए तो हम कैसा मान ली कि तीसर लहर से लड़ाई का सीधी तैयार हुई। हालात यह कि महीना भर से ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है, पट्ट पड़ा है, किंतु अभी तक सीधी के कौनो जिला प्रशासन ना प्रदेश सरकार के मुखिया या ऑपरेशन थिएटर का चालू करवावे के प्रयास कर रही है। जौने के चलते सीधी मां हर गरीब, काहे कि सीधी एक आदिवासी अंचल के क्षेत्र है जहां गरीब लोग निवास करत थे। यहाँ लगभग ये मान के चली प्रतिदिन 30 से 40 डिलीवरी होती, किंतु ऑपरेशन थिएटर ना हो के वजह से कॉम्प्लिकेटेड केस जो ऑपरेशन लाइक केस होते उनका सीधे प्राइवेट अस्पतालन में लुटाई खीतिर भेज दिन जाते हैं। आखिर का गलती है सीधी जिला वासिन के, जो सीधी के हालात यह कि यहाँ दू ठे सांसद हैं, 4 ठे विधायक हैं, मतलब एक सीधी के सांसद, सीधी सिंगरौली के, एक राज्यसभा सांसद, 4 विधायक होए के बाद को सुने का तैयार नहीं आया। हालात यह कि 1 महीना से ऑपरेशन थिएटर बंद है, आखिर गरीब जाए तो जाए कहाँ। चलिए अब हम कोशिश करी थे कि जिम्मेदारन से पूछे के कि आखिर जो सीधी के अस्पताल के जिम्मेदार हैं, आखिर यह 1 महीना से कैसा ऑपरेशन थिएटर बंद है, आखिर गरीबन का लूटाई के काहे इंतजाम की इंजाल लागे, यह बात के हम जानकारी लेके प्रयास करब। ऑपरेशन थिएटर बंद है, जैसे जनता जो है लगातार परेशान ही। हालात यह कि यह अस्पताल में खुलेआम ऑपरेशन थिएटर बंद होए के चलते आम जनता, गरीब जनता जो आदिवासी अंचल होए के नाते यहाँ आखिर जाए तो जाए कहाँ। नहीं है 15,000 रुपया तक कहाँ चली जाए जनता, सवाल बेहद बड़ा है। का कहा अपना यह अस्पताल की व्यवस्था कर लेके। मैं डॉक्टर आलोक, सर्जरी रोग विशेषज्ञ हूँ यहाँ पे। अभी कोविड के कारण रूटीन ऑपरेशन जो हैं वो बंद थे और गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन अभी क्लियर कट नहीं आई है। इमरजेंसी ऑपरेशन स्टार्ट थे, लेकिन अभी ऑपरेशन थिएटर में कुछ काम के कारण ऑपरेशन थिएटर बंद है। इसके विषय में हायर अथॉरिटीज़ को सब कुछ बताया जा चुका है और लगभग 1 महीने हो गए ऑपरेशन इमरजेंसी के ऑपरेशन बंद हैं। डॉक्टर साहब जैसा अपना अभी कहन कि मतलब ये मेंटेनेंस के चलते बंद है, तो ओकत हो कहूँ ज़्यादा अपना करीब से जनता को बता सकी थे कि आखिर कहूँ में मेंटेनेंस हो रहा है कि 1.5 महीना से यह ऑपरेशन थिएटर बंद है। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में पहले से भी बहुत सारी भूतपूर्व कमियाँ थी। उसके बारे में जो भी हायर अथॉरिटी थी, प्रशासनिक अमला था, उनको पहले से ही इसके बारे में बताया जा चुका है, बार रिमाइंडर भी किया गया है। और बाकी इसके लिए अधिक जानकारी के आप सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से। डॉक्टर आलोक, आप बताइए, एक यदि मानवीय आधार पर आपसे पूछा जाए, आप जानते हैं सीधी आदिवासी अंचल क्षेत्र है, बेहद गरीब लोग यहाँ पर आते हैं, और जो सक्षम है वो खुद रीवा से आगे चला जाता है, यहाँ वही आता है जो बेचारा बेबस होता है। उनके लिए ये व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब वैकल्पिक व्यवस्था तो शीघ्र चालू करना चाहिए। मतलब किसी भी जगह पे इमरजेंसी ऑपरेशन बंद होना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मतलब हम लोग की तरफ से तो हम लोग चाहते हैं कि जो सीधी की जनता है उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलें, पर कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैं, अभी सर्जरी विभाग से 2 डॉक्टर हैं, ऑर्थो विभाग से 1 डॉक्टर हैं। हम लोग ने इसके पहले भी बहुत बार मतलब जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब को भी हमने इसके विषय में बताया है कि ऑपरेशन थिएटर की कमी भी है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि
मतलब ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं वो बहुत ही पुराने समय के हैं जो अब नहीं यूज़ में लिए जा सकते हैं। तो उसके विषय में बताया जा चुका है, पर अभी विशेष कार्यवाही कुछ नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक, जिनके द्वारा बेहद गंभीरता से ये बात कही गई और यह साफ तौर में कहा जा लगा है कि इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर अति आवश्यक सेवा है, जो एक गरीब आदमी आदिवासी क्षेत्र में बेहद जरूरी है कि शुरू की जाए, किंतु 1.5 महीना से बंद हो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अपना कह रहे हैं, हम अपना की हिम्मत का दाद दी थे कि एक स्टाफ हुई के जो है अपने विभाग के बारे में कम से कम कुछ कहे की हिम्मत तले आए, कहे कि सीधे तौर पर लोग ये सोचा थे कि हमारा न बिगड़े, बाकी चाहे जनता जिए मरे उसे फर्क नहीं पड़े। ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह से बंद है, जनता प्राइवेट अस्पताल गहन धई के अपन जमीन जागा सब कह के प्राइवेट अस्पतालन के फीस भर रही है, किंतु न ये शिवराज सरकार का दिखाए, न 4 विधायकन का दिखाए, न 2 सांसदन का दिखाए। दिखात है तो सिर्फ अपन वोट बैंक, वोट आई तो सीधे तौर पर इन लई के पर्चा निकल पड़ी ही, किंतु आज जनता तिल तिल के मर रही है, जमीन जागा गिरवी गहन धई के अपन इलाज कराए रही है। तो इनका कौनो सोच नहीं है। चलिए हम जिम्मेदारों से बात करे के प्रयास करब कि जो यह अस्पताल के सिविल सर्जन हैं उनसे पूछी थे कि आखिर ये इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर हर अस्पताल में हो चाहिए, 300 बेड के अस्पताल है, किंतु हालात यह कि आखिर बंद है तो काहे बंद है। सीधी माँ लगातार ऑपरेशन थिएटर के जो मांग चल रही है और सबसे जो अहम ज़रूरत है, हमारे साथ सीधी के सिविल सर्जन डॉक्टर आई जी गुप्ता है। सर, सीधी माँ ऑपरेशन थिएटर के बेहद बड़ी समस्या है, 1.5 महीना से बंद पड़ा है, क्या वजह है? उसका जो है पूर्व के सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया कि बजट सेंक्शन हुआ है और अभी फ़िलहाल कोविड जहाँ पर फीवर क्लिनिक लगा हुआ है RBS के बिल्डिंग में, वहाँ पर कलेक्टर साहब के द्वारा बोला गया है कि टेम्परेरी व्यवस्था कर लिया जाए, फिर इसको जो मॉड्यूलर रोटी बनने का है तो उसका बनेगा, तभी भी चालू है काम, मतलब चालू होगा। तो सर 1.5 महीना से बंद है, आम जनता अपना खुद जानी थे, सीधी एक आदिवासी अंचल वाला क्षेत्र है, लोगन के लिए इतना पैसा नहीं है, कुछ गिने चुने लोगन के लिए है जो रीवा और अन्य जगह उपचार जो है वो कराए लेते, मगर सीधी वाले कहाँ जाएँ? जो NHM के डिविजनल इंजीनियर खरे साहब हैं, उन्हीं के मार्फत बनेगा ये, उनका जिसको ठेका दिए हैं वो बुला के, भोपाल के कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुलवाया गया है, वो बनाएगा। नहीं तो अभी क्या करें, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शिफ्ट करने के लिए बोला गया है, जहाँ पर फीवर क्लिनिक है RBS के वाले बिल्डिंग में, वहीं पर नहीं जो गंभीर मरीज रहते, नहीं जो मान ली जैसा केहू के डिलीवरी है, मान ली कोनो ऑपरेशन जैसा हालात बने, IOT में जहाँ आई वाला ऑपरेशन होता था वहाँ पर उनको बोला गया है करने के लिए, सिजेरियन वगैरह। कब से बंद है सिजेरियन? है ये 2-3 दिन हो गया लगता है, अभी फ़िलहाल उनको बोला गया है बनने के लिए। ये जो PIU के द्वारा बनवाया गया था ठेकेदार, ऊपर लीक करता है, 3-4 बार कई बार सुधरवा गया है, लेकिन बंद नहीं हो रहा है उसको, तो फिर से बोला गया है करवाने के लिए। नहीं तो कब तक माना जाए ये सुविधा बहाल हो जी, और आम जनता का मतलब राहत के सांस मिली? उनको बुलवाया गया है NHM के इंजीनियर को, वहाँ भोपाल में रहते हैं, खड़े करके हैं, वो सुधरवाएंगे। तो सर ये बताइए, यह दरमियान मान ली सिजेरियन वाले लोग आवा थे, पेशेंट आवा थे, तो उनका अपना बच्चे क्या करी थी, क्या सुविधा दी थी? अब उनको यहीं जो आयुष्मान से संबंधित जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भिजवा देते हैं, मतलब प्राइवेट अस्पतालन के सहारा, आयुष्मान से जो रिकॉग्नाइज्ड है जी, उनका दे दी थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ रहे सीधी के सिविल सर्जन डॉक्टर आई जी गुप्ता, उनके द्वारा यह कहा गया कि सीधी माँ उनके द्वारा कहा जा रहा है 2-3 दिन से बंद है, हालांकि यहाँ लोग कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि 1.5 महीना से बंद। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ? सवाल यह है कि अपना कहा जा रहा है कि यदि सिजेरियन जैसा कोनो दिक्कत होती तो उनका प्राइवेट अस्पतालन के ऊपर रिकमेंड करा थे जहाँ इलाज करावा जाता है। तो सीधे तौर पर बात यह है कि 300 बिस्तर के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि महीनन से 1.5 महीना से यह जो है लोग यहाँ तड़प ही रहे हैं, मर रहे हैं, करा ही रहे हैं, घर अपन गिरवी धई के गहन धई के गहना गांठी जो है अपन इलाज कराए रहे हैं। तो सवाल ये उठा है CM शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कि आखिर वो कऊ में मुख्यमंत्री हैं जेका अपने जनता के दर्द नहीं दिखाया। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।